ना मेरे दिमाग में एक बात आती है विच इज़ द डेटिंग एप्स। आजकल ये जो डेटिंग एप्स का कल्चर इतना ज़्यादा चल चुका है, वहाँ पे क्या होता है, अगेन यू ओपन अ डेटिंग ऐप, आप राइट लेफ्ट स्वाइप करना स्टार्ट करो, आपको बल्क में एन नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे, राइट लेफ्ट। और ऐसा तो नहीं है कि आपका किसी एक से ही मैच होगा, यू विल डेफिनेटली गेट मल्टीपल मैचेस। एंड यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपर हैंड गर्ल्स के पास है कि उनके पास ज़्यादा मैचेस आएंगे, ज़्यादा लाइक्स आएंगे। बट ठीक है, हम भी अभी के लिए मानते हैं कि लड़के और लड़कियों दोनों के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, तो जितने मैचेस आएंगे ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ एक से बात स्टार्ट करोगे, बाकी सबको ऐसे ही छोड़ दोगे, हाय हेलो तो हर किसी को भेज ही दोगे। तो डू यू थिंक कि डेटिंग ऐप्स से जब लोग रिलेशनशिप्स में आते हैं या डेटिंग ऐप्स के थ्रू जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दोज थिंग्स आर जेन्युइन एंड दे लास्ट लॉन्गर? बात ना डेटिंग एप्स की नहीं है नमित। डेटिंग एप्स जो है ना बेसिकली एक जरिया है आपकी नेटवर्किंग का, आप लोगों से आपको मिलवाने का, अलग अलग लोगों तक पहुंचने का। लोगों ने इस चीज को गलत तरीके से अब यूज करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने एक ना सो कॉल्ड सेक्सुअल प्लेटफॉर्म की तरह इसको बना दिया। हाँ, ये बहुत सुनने में आ रहा है कि आजकल कितनी डेटिंग एप्स ऐसी हैं जहां पे 95 या 90% ऑफ द क्राउड सिर्फ हुकअप्स एंड कैजुअल डेटिंग के लिए ही आता है। ट्रू, क्योंकि अब उसकी इमेज भी वैसी हो गई है। इनफैक्ट अब सिचुएशन ऐसी है कि सपोज अगर मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में हूँ और अगर मैं अपने पार्टनर के फोन में कोई डेटिंग ऐप देख लूं तो मैं तो उसका गला दबा दूंगी। मैं तो नहीं छोड़ूंगी उसको। और आई गेस होनी क्यों चाहिए? अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आई गेस डेटिंग ऐप आपके फोन में होने का कोई मतलब ही नहीं है उसके बाद। Exactly. अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आपके फोन में एक डेटिंग ऐप है, चाहे आप ये रीजन दो कि मैंने उसको यूज नहीं किया है, मैंने ऐसे ही डाल ली थी, इट्स आई गेस इक्विवेलेंट टू चीटिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि सबको पता है वहां पे क्या हो रहा है। एवरीवन नोज दिस थिंग, है ना। तो इतने सारे जो डेटिंग एप्स जो हैं अभी जो चले जा रहे हैं, इनफैक्ट मुझे तो लगता है शायद हर हफ्ते कोई ना कोई नया ऐप आ जाता है ना। लेकिन ये सारे एप्स जो हैं उनका अब तो उन्होंने एक इनकम सोर्स की तरह इसको बना दिया, लेकिन मेजरली इनका कॉन्सेप्ट एक्चुअल में हुआ क्या करता था, नेटवर्किंग। लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, है ना। अगर वहीं पे अगर आप अपनी अच्छी सोच रखो कि भाई मेरा एक मतलब ये आउटलुक है कि मैं एक रिलेशनशिप में जाना चाहती हूँ, एक सीरियस रिलेशनशिप में, अगर मुझे सामने वाला अच्छा लगता है, उसको मैं अच्छी लगती हूँ, देन वी कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड। तो वो समझ में आता है। मतलब इट्स जस्ट एक मैट्रिमोनियल साइट सॉर्ट ऑफ इस टाइप से। तो अगर हम ये चीज बोले कि डेटिंग एप्स जो हैं वहां पे सारी चीजें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आजकल ना मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी यही सब चीजें चल रही हैं। तो एक तरह से ये भी तो एक डेटिंग ऐप की तरह ही हो गया ना। लोगों ने, अब आप एक चीज बताओ कि सपोज शादी करनी है ना, तो सामने वाला अच्छा है, उसका इंटेंशन अच्छा है शादी करने का, अब वो बेचारा जाए तो जाएगा, क्योंकि हर जगह तो अब यही सब होने लगा है। तो लोगों का मैरिजेस की तरफ आप देखो ट्रस्ट कितना ज्यादा उठने लग गया है। ट्रू, लोगों को लगता है यार भाई शादी करके भी इसने कौन सा मेरे लिए लॉयल रहना है, बाद में भी तो ये जाके मुंह ही मारेगा ना।